यूरोप में सिचुएशन बिगड़ते जा रहे हैं। वो कोल्ड वॉर वाला दौर हमें वापस दिखना शुरू हो चुका है। एक तरफ वेस्टर्न अलाइज और अमेरिका, वही दूसरी तरफ ईस्टर्न अलाइज और रशिया एक दूसरे के आमने सामने आते दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल हुआ यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को यह धमकी दी कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दे, लेकिन इंडिया ने इस धमकी को सिरे से नकार दिया और फिर बाद में एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया और इंडिया को एक डेड इकोनॉमी करार कर दिया। इसी के जवाब फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने एक स्टेटमेंट दिया कि रशियन इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी नहीं बल्कि रशियन इकोनॉमी डेड हैंड इकोनॉमी है। आखिर ये डेड हैंड क्या है? शॉर्ट में बताऊं तो रशिया ने अपने पूरे ही कंट्री में एक सेंसर का जाल बिछा कर रखा। दरअसल आप ये तो जानते हैं कि रशिया के पास तकरीबन 6000 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड है, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि साल 1991 से पहले रशिया ने बल्कि यूएसआर एग्जिस्ट किया करते थे और उनको यह डर हुआ करता था कि कहीं फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस मिलकर उनके राष्ट्रपति और सारे मिलिट्री से संबंधित लोगों को मार ना दे, और उसके जवाब में ये जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेंगे और फिर रशिया जो अपने अलग अलग जगह में बिछाए हुए न्यूक्लियर वॉरहेड है उसको ये डायरेक्ट कमांड दे देंगे यूएस और बाकी वेस्टर्न देशों पर न्यूक्लियर वॉरहेड से हमला कर देने का। लेकिन साल 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, डेड हैंड सिस्टम भी ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन उसके बाद रशिया ने व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में वापस अपनी खोई हुई विरासत को पाने में लग गए और दुनिया को एक और बार दिखाया कि रशिया अभी भी सुपर पावर है। जब फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने ये स्टेटमेंट दिया तो डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में आकर अपने 2 न्यूक्लियर सबमरीन रशियन कोस्ट लाइन के पास भेजी। इसी के जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने अपने सबसे एडवांस और नई मिसाइल ओरेस्निक को बेलारूस में डिप्लॉय करने की धमकी दे डाली। अब आप पूछेंगे आखिर ये ओरेस्निक मिसाइल है क्या? दरअसल ओरेस्निक एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शॉर्ट में कहूँ तो IRBM बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रफ्तार माक 10 है, यानी साफ शब्दों में कहूँ तो साउंड के गति से 10 गुना ज्यादा यानी 12,300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिसाइल ट्रेवल कर सकती है। आसान शब्दों में कहूँ तो 3.40 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से यह मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर सकती है और यह मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में भी सक्षम है। और इस मिसाइल की एक और खासियत यह है कि यह अपनी दिशा हवा में भी चेंज कर सकती है और रशिया का यह दावा है कि इस मिसाइल को दुनिया की कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है। और बेलारूस में डिप्लॉय करने की इस धमकी की वजह से यूरोप में स्थित बाकी सब कंट्रियां डर चुकी है और यूरोप में गहमा गहमी अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।